ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जीत गुप्ता है, मैं जिला अलीगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये इस पोस्टर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैडम, जैसा कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है, इमरजेंसी अलर्ट, आपातकालीन स्वयं रक्षक ही बने भक्षक। यूपी, दिल्ली, एमपी पुलिस द्वारा संविधान की क्रूर मानवाधिकारों की हत्या का शिकार हुए अनाथ और विकलांग भाई। राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, CBI, IB, CID और भी मैडम देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये अनाथ और विकलांग भाई भटके हैं न्याय के लिए, लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। संविधान मानव अधिकारों की क्रूर हत्या हुई है इस मामले में। जी, तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं इनसे? मैडम, मैं आप जैसे चैनल के माध्यम से जनता के माध्यम तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये घटना हुई है मानव अधिकार की, संविधान की, स्वयं रक्षकों द्वारा, तीन राज्य सरकार, 2 राज्यों की पुलिस, एक केंद्र सरकार की पुलिस द्वारा, वह एक अकेले मेरा मुद्दा नहीं है, वह सभी देशवासियों का, ना ही किसी जाति धर्म का मुद्दा। ये संविधान सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए। जी, तो यहाँ तो सर जातियाँ बटी हुई है ना मैडम, जब तक जैसे कि नारा बटोगे तो कटोगे, जब ये स्वयं रक्षक ही भक्षक बनेंगे। जय भीम, जय भीम। जब तक जातियों में, धर्म में बटेंगे। संविधान किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। संविधान तो सबके लिए है, फिर भी लोग जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके हेड रहे हैं और उन्होंने लिखा है, तो लोग कहते हैं कि नहीं इन्होंने नहीं लिखा है, उनका विरोध कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मैडम, वही तो भक्षक, मीम्स बना करके अपलोड कर रहे हैं। वही तो भक्षक है। जब तो आज उनकी माँ बहनें उन्हें उनके मरने के बाद कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटती हैं, चौके चूल्हे करते घूमती हैं, अपने फंड के लिए 100 चक्कर काटती घूमती हैं। तो फिर भी उनकी औलादें क्यों ये सब कर रही हैं, क्यों विरोध कर रही हैं? उनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि क्या सही है क्या गलत है, और उनमें तर्क करने की शक्ति नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा मेरा मानना है। उन्हें तो मैडम गिरे हुए को नीचा दिखाना है ना, और विरोध करके हाईलाइट पाना है बस। यहाँ मैंने ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये डाल रखा था, ये गमछा डाल रखा था। वहाँ एक मानव ने मुझसे बोला कि कहाँ है तुम्हारे चंद्रशेखर रावण जी। मैंने कहा साहब, ये चंद्रशेखर रावण जी का नहीं, पार्टी का सपोर्ट करने, मैं यहाँ पार्टी का ना सपोर्ट करने आया ना विरोध करने आया। संविधान मेरा नहीं है, मानव अधिकार मेरे नहीं है, पूरे ये 140 करोड़ भारत की देश की जनता के लिए। जो आज एक अनाथ विकलांग व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देश की ऐसी कोई प्रशासनिक तंत्र कोई नहीं बचा जहाँ तक न्याय की गुहार न लगाई हो, लेकिन फिर भी कोई न्याय नहीं मिला। देश के सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें अपमानित किया गया, डराया धमकाया गया। जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन पहले आश्वासन दिया गया था कि हम कार्रवाई करते हैं। आज तक मैडम कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब कानून के अंदर नहीं आता है? मैडम क्या पता, मैं कल 2 दिन पहले की घटना बुलंदशहर जिले के DM के पास गया था। मैडम, इसमें सारे SP रैंक से बड़े अधिकारी हैं, सारे। आप जिस राज्य की प्रताड़ना पूछेंगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है UP, दिल्ली, MP, मैं आपको सारी घटनाएं बताऊंगा। और वैसे ये घटना शुरू हुई थी UP जिला अलीगढ़ से, बहुत थाना स्तर से। आप ये देख सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये जो बैनर लगा हुआ है कि एक अनाथ व्यक्ति को 4 महीने से किस दर्द की ठोकरें खानी पड़ी है, किस तरह की संविधान की क्रूर मानवाधिकारियों की हत्या हुई है। जी, और मैडम, राष्ट्रीय मानव आयोग में मेरी 5 शिकायतें दर्ज हैं। वहां मुझसे बोला गया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राष्ट्रीय मानव आयोग में मेरी 5 शिकायतें दर्ज हैं। वहां मुझसे बोला गया 4 शिकायतें मेरी ऑनलाइन दर्ज हैं। एक शिकायत मैंने 12 जून को खुद आकर दर्ज कराई थी। वहां मैंने स्पष्ट रूप से बोला कि मेरी भुखमरी की कगार है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हमसे हमारा घर, जमीन, व्यापार सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन वहां मुझसे मैंने क्लियर बोला, ये मैडम 200 पेजों की फाइल है, 200। इसमें UP के SP, DGP ऑफिस, डिप्टी CM ऑफिस सब है। मुहर वगैरह लगी हुई है ना? ये मैडम स्वयं रक्षक ही भक्षक, इसमें क्या लिखा हुआ है दिखाइए भैया, जूम करना भैया, जूम करना। मतलब आपके FIR करने के बाद में, आपको रिसीविंग मिलने के बाद में भी आपकी आप FIR की बात कर रही हैं? हाँ। सबसे पहले मेरा घर, जमीन, व्यापार सबको झड़प लिया गया। अच्छा। मैं थाने गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। SSP साहब के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप खुद समझिएगा एक अनाथ और विकलांग को किस तरह प्रताड़ित किया गया है इस सरकार में, केंद्र सरकार द्वारा। और मैडम, तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप खुद समझिएगा कि क्या ये संभव है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, मीडिया दुनिया से करती है, मैं लास्ट में आपसे प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा। मैडम, थाने, चौकी, SSP ऑफिस, फिर DGP ऑफिस, फिर CM हेल्पलाइन, कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं। हर जगह मैंने बोला
थाने में शिकायत दी कि मेरा घर जमीन व्यापार हड़प लिया गया। डीजीपी ऑफिस में शिकायत दी कि जिले की पुलिस काम नहीं कर रही है, एसएसपी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दी कि डीजीपी ऑफिस से कार्रवाई नहीं हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री जी द्वारा 1076 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है, वह ये कहते हैं कि इसमें सीएम हेल्पलाइन सीएम साहब के विभाग में जाती है शिकायत सीधे। वहां मैडम मैंने शिकायत दर्ज कराई कि यूपी के डीजीपी ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अलीगढ़ एसएसपी द्वारा। मैडम वहां से रिपोर्ट दर्ज की गई कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ है। ना तो मेरी कोई बहन और ना ऐसा कोई मामला हुआ। तो सर वो तो कहते हैं कि हमारी हेल्पलाइन पे तुरंत कार्रवाई की जाती है 24 घंटे के अंदर। मैडम आप देख लीजिए ना, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है, जब तो एक अनाथ व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक, सुप्रीम कोर्ट तक, उसे मैडम मेरे यूट्यूब और ट्विटर तक बंद कर दिए गए। जो भी जैसे आप भी ये वीडियो डालेंगे मेरे चैनल पर शो नहीं करेंगी। अच्छा। हाँ, मेरा ट्विटर वीडियो सब 4 महीने से मैडम मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये तो यूपी की प्रताड़ना हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मैंने आपको बता दी, सुप्रीम कोर्ट के गार्ड्स की बताई थी। सुप्रीम कोर्ट के गार्ड्स ने मुझे घुसने नहीं दिया था, डराया धमकाया गया था कि तू नहीं घुसेगा अंदर, तू अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं जाएंगे? हमारा क्या अधिकार नहीं है? हम लोकतांत्रिक देश में नहीं रहते, या फिर हम लीगल तरीके से नहीं आए, इलीगल तरीके से आए? मैडम जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस बैनर में, जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेगा रक्षक ही भक्षक। मैडम इसमें यही है। और मैं आपको मध्य प्रदेश की बताता हूँ। मैं 18 अप्रैल से यूपी छोड़कर मध्य प्रदेश में रह रहा था। वहां मैडम मेरी अत्यधिक तबीयत खराब हुई, मैंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस नहीं आई। आप देखिएगा क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? ऐसी क्रूर निर्ममता 3 राज्य सरकार द्वारा। इसमें कोई पुलिस नहीं है, इसमें पता नहीं कौन कौन है, कोई राजनेता नहीं है, इसमें प्रशासन है। हाँ, तो उसके राजनीतिक के अंदर तो काम कर रहे हैं वो लोग। जी, अब कौन करा रहा है आप समझिएगा। मैंने 112 डायल करके इमरजेंसी पुलिस बुलाई। मुरैना डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर के पास पड़ता है मध्य प्रदेश में। मैंने कहा सर, उनसे बस इतनी सी मांग की, मैंने कहा सर मैं पेट्रोल पंप पे सो जाऊंगा, मात्र पेट्रोल पंप पर। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की हो, मैंने कहा सर मैं पेट्रोल पंप पे सो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते, एक पुलिस वाले पेट्रोल पंप पे नहीं सोने दे सकते किसी व्यक्ति को। उसके बाद मैंने कहा मैं कल एसपी कार्यालय जाऊंगा, मुरैना जिले के डीएम साहब के पास जाऊंगा, रेन बसेरा के लिए जो हमारी भुखमरी कगार है, महीने 2 महीने से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कि एसपी साहब क्या करेंगे उसमें। ये 112 सिपाहियों ने बोला नहीं करेंगे। एसपी साहब बैठे क्यों हैं? ये सिपाहियों ने बोला एसपी साहब क्या करेंगे। सिपाही को ये पता है कि एसपी के अंतर्गत क्या राइट्स होते हैं, कि डीएम साहब के पास जाइए। मैं एसपी ऑफिस गया अगले दिन, वहां से बोला गया अदर स्टेट मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा सर जो व्यक्ति आपके राज्य में रह रहा है 1-2 महीने से, उसकी सुरक्षा के, उसके रहने की व्यवस्था आपके अंतर्गत नहीं आती कि हाँ कि, लेकिन डीएम साहब के पास। मैडम मैं मुरैना जिले के डीएम साहब के पास गया, वहाँ आईजी एसपी सब मौजूद थे, डीएम। मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कागज दिखाया कि हमारी भुखमरी की कगार है, यूपी के डीजीपी ऑफिस तक की हमने कंप्लेंट फाइल कर रखी है, हमारी जान को गंभीर रूप से खतरा है। ये आप भी समझती हैं कि जो व्यक्ति डीजीपी ऑफिस की आवाज उठाता है उसे गंभीर पुलिस प्रशासन से, तो पूरी प्रदेश से खतरा हो सकता है, ठीक है मैडम। वहाँ डीएम साहब ने, एडीएम ने वो लिखित आदेश दे दिया कि एसपी ऑफिस जाइए। फुटबॉल की तरह भटकाया गया है, जबकि एसपी और आईजी खुद उस कार्यालय में, डीएम कार्यालय में मौजूद थे। वहां से बोला गया एसपी ऑफिस जाइए। अगर वह डीएम साहब चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि फलाने कमरे में चली जाइए, एसपी साहब तुरंत आदेश करेंगे। कोई बड़ी घटना नहीं थी मैडम, मैंने उनसे कोई बहुत बड़ी मांग तो की नहीं थी। मतलब ये लोग मानव के हित में काम करना ही नहीं चाहते हैं। मैडम ये मानव अधिकारों की नहीं है, मानवों की हत्या कराते हैं ये। अब आप एक बात बताइए, डीएम साहब ने बोला एसपी साहब के पास जाइए, मैं अगले दिन एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब, ये सारे प्रशासनिक, एक बार को मैडम छोटा अधिकारी लेट हो सकता है, बड़े अधिकारी तो लेट नहीं होते, 9 से 10 बजे के बीच आ जाते। उस दिन एसपी साहब आए 11:30 बजे। 2 घंटे बोला गया मीटिंग में सर, 2 घंटे के बाद बोला गया डीएम साहब के ऑर्डर के बाद के लिखित आदेश, उनकी मोहर लगी हुई कि क्या बोलते हैं कि रिटन में दीजिए। हमने लिखित में आवेदन दिया कि प्रार्थी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीजीपी की ये पूरा मामला दिखाया। वहां से बोला गया डीएम साहब के अंडर जाइए। मतलब डीएम कह रहे हैं एसपी के यहाँ जाइए, एसपी कह रहे हैं डीएम के यहाँ जाइए। आप ये नहीं पूछे कि हम कहाँ भटके, ये भी लिखित दे दीजिए। मैडम मैं मध्य प्रदेश भी छोड़ा है, अब मैडम आती है केंद्र सरकार की पुलिस। ये जो सब बैठे हैं आप कैमरे के उससे, भैया ये जो आप जरा पीछे घुमाइए तो सही, केंद्र सरकार की पुलिस तो दिखा दीजिए। मैं अब आपको पूरा उठा के केंद्र सरकार की पुलिस दिखाइए, मैं आपको केंद्र सरकार की पुलिस की कार्रवाई दिखाऊंगा। केंद्र सरकार की पुलिस दिखाइए, सामने जो बैठे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा केंद्र सरकार की पुलिस द्वारा एक अनाथ विकलांग को कितना अच्छा न्याय मिला। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है,
उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।